जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिख के देता है। ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है। यूरिन सैंपल से या फिर ब्लड टेस्ट से बीमारी का पता कैसे चलता है? एक लैब में जब आपका सैंपल चला जाता है, वहाँ उसके साथ क्या होता है? आज के शो में हम ये जानते हैं। हम आए हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक चेन में। यहाँ पे आपके सैंपल्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, आपकी रिपोर्ट कैसे बनती है, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे एक्सपर्ट से। और साथ ही ये भी पता करेंगे क्या कोई गुंजाइश है कि आपकी रिपोर्ट गलत आ सकती है, क्या कोई एरर हो सकता है डॉक्टर से या मशीन से जिससे आप तक गलत रिपोर्ट पहुंचे। अब ये लेबोरेटरी में ऐसा बॉक्स आता है जो हम लोग फिर खोलते हैं। ये इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप पे टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया गया तो सैंपल का रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो इसलिए हम लोग हर एक बॉक्स के अंदर एक डेटा लॉगर रखते हैं जिससे हम लोग टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसका सारे सैंपल्स अच्छी तरह से मेंटेन्ड हैं कि नहीं मेंटेन्ड हैं। सो इसमें रीडिंग आ जाती है। अगर ये टेम्परेचर ट्रैवल के टाइम पे अफेक्ट हुआ होगा तो हमें पता चल जाता है और हम फिर ये सैंपल्स को उस नज़रिए से टैकल करते हैं। अगर सब ठीक होता है तो फिर ये सैंपल लेबोरेटरी में एक्सेशन हो जाता है। एक्सेशन का मतलब अब ये हमने अपनी कस्टडी में ले लिया। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि ये सैंपल ढंग से प्रोसेस होगा और आपको एक ढंग की रिपोर्ट मिलेगी। अब ये जो सब सैंपल्स होते हैं ये सब बारकोडेड होते हैं। हम बारकोड रीडर से उसको रजिस्टर करते हैं अपने लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में। तो अब ये सैंपल हमारे सिस्टम में कैप्चर हो जाता है कि ये नाम है, ये एज है, ये सेक्स है और इसके ये 5, 10, 15, 20 टेस्ट करने हैं। ये सब कैप्चर हो जाता है। ये जो ब्लड है ये फ्लूइड स्टेट में रहना चाहिए, इसलिए उसको बहुत ज़रूरी है कैसे एंटीकोएगुलेंट में रखना जिससे ये फ्लूइड स्टेट में रहे। अब ये ब्लड हमारे पास आ गया, राइट? पर क्या हम इस ब्लड को ऐसे ही मशीन में डाल देंगे? नहीं, क्योंकि आपके जितने भी टेस्ट आप जानना चाहते हो ना कि मेरा शुगर कितना है, मेरा थायराइड कितना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, वो एक्चुअली आपके खून में नहीं है। वो खून के अंदर तो आरबीसी रहता है जिसकी वजह से आपका खून लाल रखता है, ठीक है? तो हमको उस आरबीसीज को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो टेस्ट ठीक से नहीं आएगा। तो ये जब ट्यूब आपके यहाँ से आती है तो ये ऐसी होती है। ये एक ट्यूब है, इसके नीचे एंटीकोएगुलेंट है, ऊपर ब्लड है। फिर हम इसको इस सेंट्रीफ्यूगेशन में उसका जब ये इसके अंदर से निकल के आती है सेंट्रीफ्यूज से तो ये ऐसी हो जाती है। सारा ब्लड आरबीसीज नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर हमारे पास क्लियर प्लाज्मा हो जाता है जिससे हम लोग सारे टेस्ट करते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। जिन बॉक्सेस को आप लोग पिकनिक बॉक्सेस के जैसे यूज़ करते हो वही इंसुलेटेड बॉक्सेस के अंदर फिर हमारे ये सैंपल्स चले जाते हैं। ये ट्रेज इसके अंदर जाते हैं और फिर ये रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में प्रोसेसिंग के लिए चलते हैं। चलिए अब हम वहाँ चलते हैं। ये एक बारी ये सैंपल का ट्यूब्स एक्सेशन डिपार्टमेंट से केमिस्ट्री में आ गया। अब केमिस्ट्री में पहले ज़माने की तरह मैनुअल नहीं होता है, सब मशीन्स हैं और हर एक मशीन्स के अलग अलग रैक्स होते हैं और यहाँ पर ये ट्यूब का कैप निकाल के हम लोग उस रैक में लोड कर देते हैं और ये रैक ऐसे के ऐसे उसमें चला जाता है जिसमें सैंपल को प्रोसेस होना है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। अब ये सैंपल की ट्रे पूरी की पूरी इस मशीन में लोड हो जाती है और ये पूरे वॉक अवे सिस्टम्स हैं। इसके ऊपर किसी को खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है और कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप से सैंपल मूव होता है और टेस्ट हो जाता है। तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसके ऊपर शुगर टेस्ट होता है, फास्टिंग, पीपी जो आप लोग देते होंगे अपना सैंपल। तो हमारा जब नोन रिज़ल्ट करेक्ट आता है तो ही हम पेशेंट का सैंपल उसमें डालते हैं, नहीं तो पेशेंट का सैंपल उसमें नहीं जाएगा। तो एक बारी मशीन ने अपना रिज़ल्ट निकाल लिया किसी भी पैरामीटर का, वो रिज़ल्ट हमको यहाँ पर कंप्यूटर के डिस्प्ले पे दिख जाएगा और जो टेक्नीशियन यहाँ पर बैठा है इस मशीन को हैंडल कर रहा है वो वेरीफाई करेगा कि क्वालिटी चेक ठीक था, सैंपल का ट्रेंड ठीक है, सब ठीक है और फिर ही वो इसको वेरीफाई करके सिस्टम में लोड कर देगा, जो मैंने आपको पहले बोला लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मशीन से एक रिज़ल्ट निकल सकता है लेकिन क्या वो रिज़ल्ट सही है
और यहाँ पे हमारे पैथोलॉजिस्ट टीम आती है। 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। तो पहले तो मशीन लेवल पर ही बहुत सारा वेरिफिकेशन हो जाता है जो कि फुली ऑटोमेटेड होता है। एक बार ही वो रिपोर्ट लिम्स में चली जाती है, फिर उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम उसको वैलिडेट करती है और हमारी डॉक्टर टीम उसको अप्रूव करती है। अगर उनको लगेगा कि उनको कुछ चीज़ चेक करनी है तो कभी वो माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे और उसको वेरीफाई करके फिर ही उसको अप्रूव करेंगे। एक बार ही हमारे एंड से ये रिपोर्ट चली गई, आज के डिजिटल वर्ल्ड में इसको पेशेंट कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है, उसके ईमेल में आ जाती है, उसके व्हाट्सएप पे आ जाती है। जब टेक्नीशियन सुबह आता है तो वो एक क्वालिटी चेक करता है। हर एक मशीन का एक क्वालिटी चेक फिक्स्ड है कि रोज़ इतना चेक करना है, हफ्ते में इतना करना है, महीने में इतना करना है। जो मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके हिसाब से उसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपने देखा बार कोडिंग है, फुली ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, बिल्कुल रोबोटिक मशीनरी के जैसे चलता है। और दूसरा लेवल आता है एक्सपर्टीज़ का। एक्सपर्टीज़ का इस दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला हमारे सब डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं इसमें शायद कुछ ठीक नहीं है। सैंपल कलेक्शन से लेकर आप तक वो रिपोर्ट कैसे पहुंचती है, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। एक लैब में क्या क्या होता है आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया। इंटरेस्टिंग था ना? आज का सेहत कैसा लगा आपको? काफ़ी अलग था? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।